कहाँ हो आह राम, कहाँ हो? मेघनाथ, तेरी माता तो धन्य है, धन्य है। आज मेघनाथ ने अवश्य ही राम को मार दिया होगा और सारा झगड़ा सदैव के लिए मिटा दिया होगा। अन्नदाता, महाराज मेघनाथ ने रणभूमि में पराजित हो गया, मारा गया। नहीं, किस तरह खाया है चक्कर, आज यह आकाश ने कर दिया है नाश मेरा, पुत्र मेरे नाश। ये हाँ सुत बज सुना दसानन जब सावधान महाराज, सावधान। बस अब न छोड़ो तान, मेरा जोश मध्यम नहीं पड़ सकता। लूंगा, अवश्य लूंगा। पुत्र की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा। मिटाकर अपने शत्रु को जगत से आज बन लूंगा। मैं सारे नाश का बदला अभी और एक दम लूंगा। महाराज की जय। राजकुमार मीना की पत्नी आई है, द्वारपाल में हाजिर होना चाहती है। उन्हें सादर बुलाओ। पिताजी, इस अभागिन का
प्रणाम स्वीकार कीजिए। बेटी, क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाती हो? तुम तो उसकी पत्नी हो जिसने महान गति को पाई। पिताजी, इस अभागिन को पति का शीश मंगा दीजिए। बेटे को बदला लेने मैं अभी शहर में जाता हूँ, इस शीश के बदले में लाखों शीश लाकर देता हूँ। बेटी, तुम निश्चिंत रहो और महलों में जाकर विश्राम करो। क्या कहा पिताजी? मैं निश्चिंत रहूं? क्या आपकी मेरी दशा का ज्ञान नहीं है? नहीं, कदापि नहीं। मैं शत्रुओं के दल में जाऊं और शीश मांगो, लंका का महान ज्ञानी पंडित किसी के आगे हाथ फैलाऊं? क्या यह लज्जा की बात नहीं है? जाओ, महलों में जाकर विश्राम करो। नहीं पिताजी, लज्जा तो उस समय आनी थी जब सन्यासी बनकर भीख मांगने पर नारी का हरण किया था। पिताजी, मैं आपकी पैरों पड़ती हूँ, यदि आप नहीं जाते तो मुझे ही जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं, कभी नहीं। बेटी, तुम समझती क्यों नहीं? रावण की पुत्र बधू रामा दल में दर दर की ठोकरें खाएगी? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। जाओ, महलों में जाकर विश्राम करो। भाग जब फूटा है तो ठोकरें तो खानी ही है। मन में धीरज रखो। विलाप करने से भाग्य की रेखा नहीं बदल सकती। ये दुनिया तो आनी जानी है। स्वामी, कैसे धीरज रखूं जब धीरज का सहारा ही नहीं? प्रिय, मेरे जीते जी तुम किसी बात का चिंता मत करना। मैं सुत मेघनाथ का बदला अवश्य लूंगा। मैं शिव मंदिर जा रहा हूँ। प्रिय, अभी मैं पाताल लोक से सुत अहिरावण को बुलाता हूँ, जो उन तपस्वी को हरण कर देवी को भेंट चाहे। तब उन तपस्वी को दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। तुम मन में शांति रखो। अच्छा प्रिय, अब मैं जाता हूँ। हेलो हेलो। इस जहाँ का मिले ना मिले। सुनो, यह किसकी पुकार है?
भगवान, रावण की पुत्र वधू और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना संसार में धर्म पाया और प्रतिवक्त धर्म की प्रतिमा। अच्छा, उसे आदर सहित ले आओ। हे भक्तजन, पितारी आपकी जय हो। महाराज, यह रावण की पुत्र वधू बल पर ही सती नारियों के सारा भूमंडल तारा है, झुकता नित प्रतिवर्ताओं के आगे, आगे यह शीश हमारा है। देवी, अपने आने का कारण कहो। हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। जब मेरे स्वर्गवासी स्वामी की कटी हुई भुजा ने आपकी महिमा लेकर समझाई, तब मैं आपसे एक विनती करने आई हूं। महाराज, सत्य का प्रभाव ऐसा ही है। जब किसके रुके रुकता है। तुम इतने इस पथ पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। हे तात सुग्रीव जी, मेघनाथ का सिर लाकर सुलोचना को दे दो। हे प्रभु, बिना जीव और कंठ के भुजा लिख सकती है, यह राक्षसी माया तो नहीं है। हे तात सुग्रीव जी, यह तर्क करना उचित नहीं है। नारी के पतिव्रत का बल अनहोनी भी कर सकता है। पतिव्रत अगर हो उठे प्रबल, तो ईश्वर भी डर सकता है। हे प्रभु, जिसने वहां सत्य दिखलाया है, वो चमत्कार दिखाए यहाँ, दिखाएगा विश्वास यहाँ हमें भी।
कटासी से हंस जाए यहाँ। हे स्वामी, हंसिए। नहीं तो आपके हाथ में जो जो लिखा है उसको यह लोग सत्य नहीं मानेंगे। सुनिए स्वामी, प्रभु के सामने मुझे क्यों लज्जा कर रहे हैं? आप ही देवता हैं, कहिए स्वामी। सभा के बीच सिर हंसने लगे। प्रभु, बड़ा ही आश्चर्य है। वास्तव में पतिव्रता की महिमा बड़ी विचित्र है। हे स्वामी, इस मुड़ी को हंसने का क्या कारण है? हे कपिराज सुग्रीव जी, सुनो, मैं सिर के हंसने का कारण बताता हूँ। मन, क्रम और वचन से स्वामी के सेवा करने के समय स्त्रियों के हित में दूसरा उपाय नहीं है। जी में ऐसा जानकर जो पति सेवा करती है उन पर मुनि और आदि देवता प्रसन्न रहते हैं। यह नाग कन्या सतवंती है, इसी के सत से मेघनाथ का सिर फंसा है। अच्छा प्रभु, अब आज्ञा दीजिए और आज का युद्ध बंद कर देने की घोषणा कीजिए। बहुत अच्छा देवी, ऐसा ही होगा। अच्छा प्रभु, अब इस अबला का प्रणाम लीजिए और जाने की इजाजत दीजिए। हेलो।